नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर एक एक बात लिखने वाली होगी, समझने वाली होगी। और ये जो मैं आपको वीडियो आज डाल रहा हूँ, ये आपके जितने भी शरीर के रोग हैं उनको ख़त्म करने वाली है। ये ऐसा नुस्खे हैं इस वीडियो के अंदर कि आपको किसी प्रकार का रोग है, आपको आपके रोग को जड़ से ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं। और ये बहुत बड़ा रसायन भी है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी 2 मिनट लूँगा। एक वैद्य था, उसके पास 2 शिष्य थे। एक थोड़ा बहुत ही मंदबुद्धि टाइप का था, एक थोड़ा उससे ऊपर था। तो उसने देख लिया कि इनके बस की बात नहीं है। कुछ साल उनसे काम कराया। एक को बता दिया कि तू ऐसा कर, कोई भी मरीज आ जाए, तूने गूगल से दवाई बनानी है। गूगल से जो दवाई तैयार होती है दोस्तों, वो अगर जो गूगल होता है, जो धूप जलाते हैं हम, लेकिन वो उत्तम क्वालिटी का होता है, वही औषधि में काम आता है। अगर उसके अंदर उस गूगल को 1 लाख चोट कर दी जाए घी डाल के, धीरे 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 1 लाख जब चोट हो जाती है तो वो स्वयं सिद्ध औषधि बन जाती है। उसको फिर किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, कोई भी रोग हो दोस्तों। तो जो थोड़ा मंदबुद्धि था, उसको यही सिखाया गया कि कोई भी मरीज आ जाए, तूने कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल की इतनी इतनी गोली देनी है बस। तूने बीमारी नहीं पूछनी है, या जो बताता है तूने यही चीज़ देनी है, दूसरी कोई चीज़ नहीं उसको बताई। और दोस्तों, वो भी मशहूर हो गया। एक ही चीज़ देता था, चाहे सिर में दर्द है, चाहे पेट में दर्द है, चाहे टांग में दर्द है। और ये शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर इस तरह से अगर गूगल को शुद्ध कर लेता है, इस तरह से सिद्ध कर लेता है, तो दूसरी किसी औषधि देने की जरूरत है। शरीर में भले ही कोई भी रोग हो, कैंसर हो, शुगर हो, जो मर्जी हो। अब इसके बाद जो दूसरा था, उसको हरड़ का फल जिसको बोलते हैं, वो बताना सिखाया। तो दोस्तों, हरड़ जो है, इसकी उत्पत्ति इंद्र भगवान से हुई। इंद्र जब अमृत का पान कर रहे थे, तो एक बूंद जो थी जमीन पर गिर पड़ी, जिससे हरित की उत्पन्न हुई, जिसको हम हरड़ बोलते हैं। इसका नाम विजय भी है। दोस्तों, ये 7 प्रकार की होती है। और इसकी जो सबसे खास ब्रांड है वो है चेतकी। चेतकी तो चेतकी जो है, अगर चेतकी हरड़ मिल जाती है तो दोस्तों, अगर उसका डंडा हाथ में पकड़ लिया जाए तो तब तक दस्त लगे रहेंगे जब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं। और अगर कोई मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर उस पेड़ के नीचे चला जाता है, छाया में आ जाता है, तो तब तक दस्त लगे रहेंगे जब तक वो छाया से हटेगा नहीं। तो ये 7 प्रकार की होती है। तो अब चलता हूँ दोस्तों इसके प्रयोग के बारे में। इसके बहुत लाजवाब प्रयोग हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से प्रयोग करता है, जो मैंने कहानी पीछे सुनाई, अभी वही कहानी वो दूसरा वैद्य था वो देता था, उसको कुछ नहीं बताया। उसको भी हरड़ का जो पाउडर था वो हाथ में थमा दिया कि कोई भी बीमार हो, इस महीने में या इस ऋतु में इसको कैसे खाना है, बस वो भी मशहूर हो गया। उसको भी दूसरी चीज़ नहीं बताई। दोस्तों, गुरु जो होता है ना, गुरु बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो शिष्य को कैसे तारता है, कैसे एक मंदबुद्धि को भी उचित वैद्य बना दिया, मशहूर हो गया। तो कहने का मतलब है, अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको भी लाभ होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका प्रयोग बताता हूँ। अगर इसको हरड़ को चबाया जाए, चबा कर खाया जाए, तो हमारी जठरांगनी जो है मजबूत होती है। अगर हम इसको पत्थर पर पीसते हैं और फिर खाते हैं, तो हमारा जो मल है वो उसका शोधन होता है, वो शुद्ध होता है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम इसको उबाल कर खाते हैं, जैसे पानी में बॉयल करके उसको खाते हैं, तो ये मल को रोकती है।
इसके बाद दोस्तों, अगर भोजन के दौरान इसका सेवन किया जाए तो ये बुद्धि को बढ़ाने वाली, इंद्रियों को विकसित करने वाली और वात पित्त कफ का नाश करने वाली है। अगर भोजन के उपरांत इसको खाया जाए तो क्या होता है, वात पित्त कफ ये तीनों का समन होता है। अगर दोस्तों हम इसको शक्कर के साथ खाते हैं, 3 ही गुण है वात पित्त कफ। दोस्तों हरड़ एक बहुत बड़ी औषधि है, हरड़ जिसको हम कहते हैं। अगर इसको शक्कर के साथ, सेंधा नमक के साथ खाते हैं तो कफ खत्म होता है, यानी कि जैसे किसी को खांसी वगैरह होती है या कफ से संबंधित जो भी रोग हैं वो ठीक होते हैं। अगर शक्कर के साथ खाते हैं तो पित्त की, जैसे पेट में कई बार गर्मी बढ़ जाती है, लीवर डिसऑर्डर हो जाता है, तो पित्त की जो बीमारी है वो ठीक होती है। अगर घी के साथ खाते हैं तो वात की बीमारियां जो हैं वो ठीक होती हैं। अब नंबर बार बताता हूँ कि किस महीने में कैसे कैसे खानी चाहिए। तो हाँ, अगर हरतकी को गुड़ के साथ खाते हैं तो दोस्तों समस्त प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। दोस्तों अब इसको, ये रसायन भी है, रसायन का काम भी करता है ये, तो आप इसका हर मौसम में कैसे लाभ ले सकते हैं, किस ऋतु में इसको कैसे खाते हैं, तो ये जान लिए। दोस्तों मैं चाहूँगा यहाँ एक थोड़ा सा ब्रेक लेकर के कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते जाएं और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगर हम वर्षा ऋतु में इसको खाते हैं सेंधा नमक के साथ तो ये इसका बहुत ही जबरदस्त आपको परिणाम मिलेंगे। सर्द ऋतु में इसको शक्कर के साथ खाना चाहिए। हेमंत ऋतु में इसको सौंठ के पाउडर के साथ खाना चाहिए। शिशिर ऋतु में इसे पीपल के पाउडर के साथ खाना चाहिए। पीपल दोस्तों वो पीपल वाला पेड़ वाला नहीं, ये छोटी छोटी होती है, इतनी इतनी। अब इसके बाद दोस्तों बसंत ऋतु में इसे, बसंत ऋतु ये अप्रैल जैसा महीना जाता है ये, उसको शहद के साथ खाना चाहिए। इसके बाद गर्मी में गुड़ के साथ खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है या हरड़ को डेली थोड़ा थोड़ा करके, अगर हरड़ को चौथा हिस्सा अगर गुड़ के साथ खाता है किसी भी मौसम में, दोस्तों सर्व प्रकार की बीमारियों के लिए जबरदस्त। अब इसके बाद दोस्तों इसके पेड़ के छिलके का मैं थोड़ा सा विवरण कर देता हूँ। दोस्तों विंध्याचल पर्वत में पाई जाने वाली हरतकी के पेड़ बहुत बड़े होते हैं और हमारे जो हिमाचल उत्तरी भारत है यहाँ पर पाए जाने वाले हरतकी के पेड़ जो हैं वो छोटे होते हैं। मतलब बहुत बड़ा विशालकाय ऊंचा पेड़ नहीं होगा, लेकिन जैसे 20-30 फीट का पेड़ होगा, जबकि कई जगह 100-100 फीट के बीच के पेड़ हो जाते हैं। तो जिसका छोटा पेड़ है आयुर्वेद के हिसाब से सबसे उत्तम माना गया है और ये मोस्टली जंगलों में होता है ये। तो इसकी हरड़ जो इसका जो हरतकी का पेड़ का छिलका होता है ये थायराइड के लिए नंबर 1 है। थायराइड में आप लोग दवाई खाते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, जबकि थायराइड ग्लैंड जो है उससे क्योर नहीं होता है, उसको ताकत नहीं मिलती है कि वो अपना प्रॉपर काम करे। तो इसके लिए हरतकी के पेड़ की छाल जो जंगल में होती है, छोटे जिसके पेड़ होते हैं, उसके साथ सस बनी बटी चलती है। और दोस्तों कैसा भी थायराइड है, हमने कई रोगों को ठीक किया है। दोस्तों ये वीडियो अनुभव के आधार पर होते हैं मेरे, ऐसा नहीं कि पढ़ा, हमने मरीज देखते हैं, हम डेली हम लोकल मरीज देखते हैं, बाहर से भी दवाइयाँ हमसे लोग मंगवा लेते हैं। तो जब आपके पास अनुभव होगा तभी आपको पता होगा कि कौन सी दवाई जो है किस बीमारी के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। एक एक बीमारी के लिए न जाने कितने कितने नुस्खे होते हैं, लेकिन वास्तव में इफेक्टिव कौन सा है वो आदमी को एक अनुभव करके ही पता चलता है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।